अच्छा जी, चलें बेटा, ये लास्ट टाइम हमने बात की थी, ठीक है। ये सिंपल सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स, ये किस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी बात हमने लास्ट टाइम कर ली थी। अब ये है कि आज हमने एक तो ग्रुप 7 एलिमेंट्स को हमने डिस्कस करना है, और दूसरा कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चन देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें से आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आज हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ग्रुप 7 या ग्रुप 17 कह लें, एक ही बात है। ग्रुप 17 एलिमेंट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है जी। ग्रुप 17 एलिमेंट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, हम इनकी बात करेंगे। अब हमें मालूम है ग्रुप 17 में मतलब आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। ये आपके पास ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इनकी मतलब आप कह लेंगे अगर हम इनकी हाफ इक्वेशंस लिखें, यानी अगर हम इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए इनकी हाफ इक्वेशन लिखें, तो फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमने इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है, ठीक है। तो F2 गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स मेक्स 2F माइनस। इसी तरीके से Cl2 गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन मेक्स 2Cl माइनस, ठीक है। और Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मेक्स 2Br माइनस। इसी तरीके से आयोडीन I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मेक्स 2I माइनस। यानी ये हमने इनको इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लिया। अब हमें इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखनी है जो कि हमें डेटा बुकलेट से मिल सकती है, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेटा बुकलेट में वैल्यूज़ देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। आयोडीन की वैल्यू कितनी है, प्लस 0.54। आयोडीन के लिए हमें वैल्यू मिल गई प्लस 0.54। इसी तरीके से क्लोरीन प्लस 1.36 प्लस 1.36, ब्रोमीन प्लस 1.07 और फ्लोरीन ये प्लस 2.87 प्लस 2.87, ठीक है। अब ये हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ गई। अब इसमें अगर आप ये चारों वैल्यूज़ देखें तो इसमें क्या नज़र आ रहा है हमें कि एज वी आर गोइंग डाउन, जैसे जैसे हम डाउन जा रहे हैं क्या हो रहा है, द वैल्यू इज़ गेटिंग लेस पॉजिटिव, ये लेस पॉजिटिव होती जा रही है, ठीक है। अब मोर पॉजिटिव का मतलब क्या है कि रिएक्शन विल, यानी आप ये कह लें कि एट इक्विलिब्रियम द रिएक्शन वुड लाई एट द रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, पहले तो हम ट्रेंड को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये लिख लिया। अब इसमें अगर हम ट्रेंड देखें तो हमें ट्रेंड क्या नज़र आ रहा है। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड क्या है कि एज वी आर गोइंग डाउन, एज वी आर गोइंग डाउन the electrode potential is getting less positive, ठीक है। ये क्या होती जा रही है, लेस पॉजिटिव होती जा रही है, ठीक है। लेस पॉजिटिव होती जा रही है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम, यानी आप ये कह लें, चले अगर हम इसको सिंपल ये देख रहे हैं कि ये लेस पॉजिटिव होती जा रही है। अब लेस पॉजिटिव इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता हूँ, यानी हमारे पास ये क्या वैल्यू आ रही है, प्लस 2.87 और ये वैल्यू क्या है, प्लस 0.54। तो इसका मतलब इसके अब ये एक्ट कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन। इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन मतलब ये एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ या आयोडीन। फ्लोरीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन करने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इसकी जो E0 वैल्यू आ रही है वो प्लस में आ रही है। तो इसका मतलब दिस रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के चांसेस कम है एज कम्पेयर टू दिस वन।
बात समझ आ रही है आपको? यानी जितना ये वैल्यू प्लस में है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रिएक्शन कौन सा हो रहा होगा, इसके रिडक्शन के चांसेस ज़्यादा है और इसके रिडक्शन के चांसेस कम है। यानी ये इलेक्ट्रो, तो हम ये कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन वुड बी एट मोर प्रोडक्ट साइड एज कम्पेयर टू आयोडीन। यानी अगर हम यहाँ पे ये दो, सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि F2 F माइनस एंड Cl2 Cl माइनस, Cl2 Cl माइनस, अगर हम इन दोनों का रिएक्शन लिखें F2 F माइनस एंड Cl2 Cl माइनस, तो इसका मतलब यहाँ पे F2 F माइनस क्या है प्लस 2.87 और Cl2 Cl माइनस क्या है प्लस 1.36। तो अब इन दोनों में से रिड्यूस कौन सा हो रहा है और ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है? हाँ यार मोहम्मद, फ्लोरीन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मोर पॉजिटिव है। मोर पॉजिटिव मीन्स इट वुड गेट रिड्यूस एंड लेस पॉजिटिव मीन्स इट वुड गेट ऑक्सीडाइज। यानी अगर हम ये दो सेल आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये वाला जो सेल है, ये वाला जो हाफ सेल है, इसमें रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा होगा और इस वाले हाफ सेल में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा होगा। मीन्स दिस वुड गेट रिड्यूस्ड एंड दिस वुड गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है, ये रिड्यूस हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। सेल पोटेंशियल क्या आएगा? व्हाट वुड बी द सेल पोटेंशियल? हाँ आएगा क्या? आंसर क्या आएगा? व्हाट वुड बी द सेल पोटेंशियल? 1.5, ठीक है ना। रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, सेल पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कितनी है 2.87 माइनस ऑक्सीडेशन कितनी है 1.36, तो 2.84 माइनस 1.36 क्या आंसर आ रहा है? 1.50। तो ये आपके पास ई सेल आ गई एंड क्योंकि आंसर 1.50 प्लस में आ रहा है दैट मीन्स दिस रिएक्शन विल हैपन, ठीक है। यानी आप ये कह लें कि आपने करेक्ट डिसीजन लिया है कि फ्लोरीन जो है ये रिड्यूस होगा और आयोडीन वाला सेल जो है या क्लोरीन वाला सेल जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। तो अगर ये ई नॉट सेल आपके पास पॉजिटिव आती है तो दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज फीजिबल। ये रिएक्शन जो है ये क्या है? ये फीजिबल रिएक्शन है, दिस रिएक्शन विल अकर, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि ज़्यादा बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया? फ्लोरीन इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्लोरीन इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कम्पेयर टू क्लोरीन, क्योंकि अगर हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं तो फ्लोरीन वाले हाफ सेल में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और क्लोरीन वाले हाफ सेल में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों का कंप्लीट, यानी ये हाफ इक्वेशंस थी, ठीक है, राइट द फाइनल रीडॉक्स इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। फाइनल रीडॉक्स इक्वेशन, इसकी फाइनल रीडॉक्स इक्वेशन लिखें। व्हाट वुड बी द फाइनल, यानी ये जो हमने दो सेल डिसाइड किए हैं, ठीक है, आपको पता लग गया इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि राइट द फाइनल रीडॉक्स इक्वेशन, राइट द फाइनल रीडॉक्स इक्वेशन। लिख ली? हाँ जी, बन गई इक्वेशन। फाइनल रीडॉक्स इक्वेशन क्या होगी? अब मुझे मालूम है क्लोरीन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको आप इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन लिखेंगे। 2Cl माइनस लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम Cl2, ये इसको आपने इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन लिखा। और फ्लोरीन क्या हो रहा था? रिड्यूस हो रहा था, तो F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए इसने 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया 2F माइनस। अब फाइनल रीडॉक्स इक्वेशन क्या हो जाएगी? दोनों तरफ यानी ये आपकी ये ऑक्सीडेशन इक्वेशन है और ये रिडक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, कैंसिल हो जाएंगे,
ठीक है। फाइनल इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो इक्वेशन क्या बन गई, F2 प्लस 2Cl माइनस मेक्स Cl2 प्लस 2F माइनस, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है। एंड E नॉट सेल जो है ये कितनी है, दिस इज 1.50। क्लियर है। मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया, दोनों रिएक्टेंट्स को एक साथ मिला के लिख दिया और दोनों प्रोडक्ट्स को एक साथ मिला के लिख दिया। हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन, क्लियर है ये, ठीक है। तो फ्लोरीन जो है ये क्या हो रहा है, फ्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। फ्लोरीन जो है ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 हुआ है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ तक क्लियर है बात, इसमें कोई क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि प्रिडिक्ट वेदर दिस रिएक्शन विल अकर और नॉट, प्रिडिक्ट whether this reaction will occur or not based on E naught cell value, based on E naught cell value। अब रिएक्शन है I2 plus 2Cl minus makes 2I माइनस प्लस Cl2, ठीक है। आपने ये डिसाइड करना है कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपने प्रिडिक्ट करना है, वेदर दिस रिएक्शन विल अकर और नॉट। खाली देख के नहीं बताएंगे आप मुझे, आपने नहीं प्रूव करना है बेस्ड ऑन E नॉट वैल्यू, बेस्ड ऑन, वो तो मुझे भी पता है। हाँ हाँ, क्या आपने E नॉट सेल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देन फिर बताना है कि ये हो गया ही नहीं। यानी आप मुझे ये बताएं कि इसके लिए E नॉट सेल वैल्यू क्या आ रही है। अगर हम इन दोनों को रिएक्शन करते हैं तो व्हाट वुड बी द E नॉट, क्योंकि हमने E नॉट सेल के ऊपर डिसाइड करना है। हाँ, जो भी आएगी वो बताओ ना, क्या आएगी, -0.79। हाँ जी, सबको समझ में आ रही है ये बात, ठीक है ना। कि अगर हम इन दोनों को आपस, यानी हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, यानी ये रिएक्शन क्या बता रहा है कि आयोडीन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। आयोडीन 0 से -1 में जा रहा है। अब ऊपर हमने अभी इनकी E नॉट वैल्यूज लिखी थी, ठीक है। आयोडीन के लिए E नॉट वैल्यू क्या है, प्लस 0.54। आयोडीन वाली क्या है, प्लस 0.54 और Cl वाली की वैल्यू क्या है, 1.36, ठीक है। अब देखें, अगर हमें अब यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, मतलब आपको पहले ही बता दिया गया है कि आयोडीन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। मतलब इसको आपने, ये आपसे नहीं पूछ रहे कि बताएं क्या होगा, ये कह रहे हैं कि बताएं ऐसा होगा या नहीं होगा, ठीक है। अक्सर बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि रिएक्शन हो, आपसे ये नहीं कहा गया कि रिएक्शन बना के दिखाएं कि जी E नॉट सेल क्या होगा। इन्होंने एक रिएक्शन दे दिया आपको डायरेक्ट, एंड दे आर आस्किंग वेदर दिस रिएक्शन वुड हैपन और नॉट, एंड इन दिस रिएक्शन आयोडीन इज बीइंग रिड्यूस। तो मतलब ये क्या है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है हमारे लिए, और ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि ये -1 से 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। तो मतलब यहाँ पे रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूस कौन हो रहा है, आयोडीन, प्लस 0.54 माइनस 1.36। तो आंसर किस में आएगा, क्या आंसर आ रहा है, -0.82। तो क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है, अब वो हमें पहले ही देखने से ही पता लग रहा है कि हम बड़ी पॉजिटिव वैल्यू को ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन हमने E नॉट सेल कैलकुलेट की और हमने कहा कि एज E नॉट सेल इज नेगेटिव, अगर आपकी E नॉट सेल नेगेटिव आ जाती है, एज E नॉट सेल इज नेगेटिव means reaction is not feasible, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये क्या है, ये इट इज नॉट feasible because iodine जो है it is a weaker इसका मतलब क्या हो गया, this means iodine is a weaker oxidizing agent as compared to क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के मुकाबले में आयोडीन जो है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है यहाँ तक बात,
तो ये हमने ई नॉट की वैल्यूज़ की बेसिस के ऊपर डिसाइड किया कि ग्रुप 17 में जो टॉप वाले हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड एज वी आर गोइंग डाउन द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडेंट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ जी, सबको क्लियर है ये? इसमें कोई क्वेश्चन? अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक पास पेपर में हमारे पास क्वेश्चन है। Describe the trend in the reactivity of halogens, chlorine, bromine and iodine as oxidizing agents. Describe the trend in the reactivity of the halogens, chlorine, bromine and iodine as oxidizing agent. Explain this trend using E naught from the data booklet. ठीक है, आपने डिस्क्राइब करना है, ट्रेंड डिस्क्राइब करना है। अभी हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है, कि दे आर गेटिंग वीक ऑक्सीडेंट्स एज वी आर गोइंग डाउन। ठीक है, इसमें सबसे बेहतर क्या है कि आप तीनों के रिएक्शंस लिख दें, तीनों की ई नॉट वैल्यूज लिख दें। ठीक है, और आप कहेंगे जी क्लोरीन की ई नॉट वैल्यू मोर पॉजिटिव है एज वी आर गोइंग डाउन, एज वी आर गोइंग डाउन इन ग्रुप 17 the E naught values are getting less positive, means weak oxidizing agent, and at equilibrium the reaction would lie less at product site as going down। ठीक है जी, तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं इक्विलिब्रियम की, यानी हम ये कह रहे हैं कि ऑन एट इक्विलिब्रियम द रिएक्शन वुड लाई लेस एट प्रोडक्ट साइड, यानी फ्लोरीन का जो रिएक्शन है वो एट प्रोडक्ट साइड सबसे ज़्यादा लाई करेगा एट इक्विलिब्रियम। और जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की पॉसिबिलिटी कम होती जा रही है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था? रिडक्शन थी, समझ में आ रही बात? तो एज वी आर गोइंग डाउन जो फॉरवर्ड रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है वो कम होती जा रही है, बिकॉज ई नॉट वैल्यूज लेस पॉजिटिव होती जा रही है। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड वाटर। हाँ जी, ये जो अभी एएस का पेपर दे रहे हैं, हाँ जी, अच्छा, HCl और HOCl बनेगा, सही है। अच्छा, मैंने ये लिखा है, बट इसमें सबसे बेहतर ये है कि आप तीनों की ई नॉट वैल्यूज़ बताएं कि जी ये ई नॉट वैल्यूज़ है, क्योंकि आपसे कहा गया ना फ्रॉम द डेटा बुकलेट, तो डेटा बुकलेट की वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन कर दें और फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर दें। हाँ भाई, लिख लिया? हाँ, ये एएस का रिएक्शन था बेटा, ये खैर इस चैप्टर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, बस क्योंकि क्लोरीन की बात हो रही है तो इसलिए ये टॉप रिएक्शन यहाँ पे आ गया क्वेश्चन में। तो क्लोरीन रिएक्टिंग विद वाटर मेक्स HCl प्लस HOCl, इसलिए ये देख लें जो अभी पेपर दे रहे हैं, यानी कि AS P4 में भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी अभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि AS के टॉपिक्स जो हैं वो P4 में इंक्लूडेड हैं, इसलिए ये लाजमी जो है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो यूज़, अच्छा अब चलें, ये आपने करना है, ये पार्ट आपने करना है। यूज़ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट डेटा फ्रॉम डेटा बुकलेट टू कैलकुलेट द ई नॉट सेल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन है, इसकी ई नॉट सेल आपको कैलकुलेट करनी है। चलिए, डेटा बुकलेट तो है ना आप सबके पास?
हुआ है सॉल्व? हाँ भाई, डेटा बुकलेट है नहीं तुम्हारे पास? नहीं है, डाउनलोड कर लो। हाँ जी, ऑनलाइन किसी ने सॉल्व किया है तो आप भी आंसर बता सकते हैं। अब यही तो आपने डिसाइड करना है कि इक्वेशन कौन सी लेंगे। हाँ भाई, आया आंसर? कर रहे हैं? जीरो हो जाए? हाँ, तो वैल्यू सेम तो नहीं है ना यार दोनों इक्वेशंस कौन सी हैं? अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन जो है, मतलब क्लोरीन ही, ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। अब हमें दो ऐसी इक्वेशंस ढूंढनी है जिसमें क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, और आपके पास ये ClO माइनस और 2OH माइनस जो है वो एक तरफ। तो हम डेटा बुकलेट में अगर जाएँ, ठीक है, तो क्लोरीन की इक्वेशंस में जाएंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन तो ये है जिसमें क्लोरीन जो है वो लेट से ये इक्वेशन है, इसमें क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है Cl2 से Cl माइनस, और E0 वैल्यू क्या है प्लस 1.36। तो एक इक्वेशन तो हम ये ले लेते हैं, चलें कि हमारे पास एक इक्वेशन है Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मेक्स 2Cl माइनस, ठीक है, 2Cl माइनस, और E0 वैल्यू कितनी थी? प्लस 1.5436। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन अब हमें ढूंढनी है। ठीक है, अब इसमें देखें आपके पास Cl2 तो है बट ClO नहीं है, हमें ClO वाली इक्वेशन ढूंढनी है। ClO वाली इक्वेशन ये रही। ठीक है, ClO माइनस प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। हम पहले दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। ClO माइनस प्लस, बताइएगा ज़रा, है 2, नहीं बताओगे आप? ClO माइनस प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मेक्स Cl माइनस प्लस 2OH माइनस, Cl माइनस प्लस 2OH माइनस, और वैल्यू क्या है? प्लस 0.89। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन जो है वो किसके दरमियान हो रहा है? Cl2 और OH माइनस के दरमियान हो रहा है। अगर आप देखें Cl2 और OH माइनस, तो अगर आप यहाँ से भी देखें तो इसका मतलब ये, मतलब हमें यहाँ से मतलब रिएक्शन देखने से पता लग रहा है कि ये वाला जो रिएक्शन है ये मोर पॉजिटिव है। इसका मतलब ये, क्योंकि हैं तो ये दोनों फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में हो रहे हैं रिएक्शन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखें अगर यहाँ पे मतलब मैं आपसे पूछूं कि कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिएक्शन रिड्यूस हो रहा है, तो ये अगर लेट से मैं इसको 1 का नाम दूं और इसको 2 का नाम दूं, तो 1 क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है? ये रिड्यूस हो रहा है, और ये क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन इसी डायरेक्शन में रहेगा, ये बैकवर्ड हो जाएगा। इस वाले को आपने रिवर्स करना है। तो अगर मैं इसको रिवर्स करूँ, रिवर्स मुझे अब ये पहले मैं E0 वैल्यू में जाने से पहले मुझे ये इक्वेशन बनानी है इनसे। ठीक है, ये जस्ट थोड़ा अपनी प्रैक्टिस के लिए ये इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं। तो मैं इस वाले रिएक्शन को रिवर्स करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा? Cl2, चलिए यहीं पर रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसको अगर हम रिवर्स करें तो ये हो जाएगा Cl माइनस प्लस 2OH माइनस मेक्स ClO माइनस प्लस H2O प्लस
2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, H2O और H2O कैंसिल, ठीक है। और क्या कैंसिल हो रहा है? 2OH माइनस, नहीं ये तो इधर था, मैंने उसको ही कैंसिल किया, हाँ सही है सही है, ठीक है। 2 माइनस ये कैंसिल हो गया, Cl माइनस से एक Cl माइनस कैंसिल हो गया, तो मतलब यहाँ कितना बच गए? एक Cl माइनस बच गया, ठीक है। यहाँ पे सिंपल ये 2 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम इक्वेशन बनाएं तो क्या बन जाएगी? Cl2 फाइनल इक्वेशन अगर हम लिखें तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? Cl, ये फाइनल इक्वेशन लिख रहे हैं हम, फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी? Cl2 प्लस 2OH माइनस, क्योंकि ये Cl ख़त्म हो गया, 2OH माइनस मेक्स, यहाँ पे क्या बचा? एक Cl माइनस प्लस ClO माइनस प्लस H2O, वही इक्वेशन बन गई ऊपर वाली। और E0 वैल्यू क्या होगी? 1.36 माइनस 0.84, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन होती है ना, तो 1.36 माइनस 0.84, तो क्या आंसर आ रहा है? 0.47 जी, 1.36 माइनस 0.84, अच्छा 89 है, सही है 89, कितना आ रहा है? 0.47। क्लियर है ये बात? देखिए ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है ये आपको बनानी नहीं थी, ये फाइनल इक्वेशन या बनाने को नहीं बोला है, ठीक है। लेकिन जस्ट मैंने थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए हमने इन 2 इक्वेशन, मतलब आपको रिएक्शन, असल प्रॉब्लम सारी इक्वेशंस गिवन है, लेकिन फिर भी आपको इक्वेशन ढूंढने में स्टार्ट में प्रॉब्लम होगी, जहाँ 2 या 3 इक्वेशन है। तो असल चीज़ ये है कि आप ये निकाल पाएँ कि कौन सी इक्वेशन हमने यूज़ करनी है। तो हमारे पास Cl2 था और ClO माइनस था, तो हमने ये 2 इक्वेशन जो है वो सिलेक्ट करी। क्लियर है बात? H2O कौन सी फर्स्ट इक्वेशन? ये लिखा तो है, इधर आ गया ना भाई, रिएक्शन रिवर्स किया ना मैंने, ये Cl माइनस और 2H माइनस, ये रिएक्टेंट बन गए और ये प्रोडक्ट बन गए, रिएक्शन रिवर्स कर दिया ना मैंने, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस करेंगे तो हम प्रोडक्ट साइड पे लिखेंगे ना इलेक्ट्रॉन को, इसलिए हमने इसको प्रोडक्ट बना दिया, बैकवर्ड रिएक्शन कर दिया। ये रिएक्शन बैकवर्ड हो रहा है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है जी। हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिवर्स हो जाएगी, लेकिन वो करने की तो मैंने मतलब यहाँ से ये प्लस का 0.84 था, ये क्या हो गया? ऑटोमेटिकली क्या हो गया? माइनस का 0.89 हो गया। जब आप फॉर्मूले में रखोगे ना रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, वो खुद ही उसको रिवर्स कर देगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, उसके बाद अभी ये वाला पार्ट हम फिलहाल छोड़ रहे हैं, ये क्लियर है? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा तो हाँ जी बेटा, ऑनलाइन किसी को प्रॉब्लम हो? क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब देख लें, ये हमने सिंपल बात कर ली है कि मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, या आप कह लेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद द हेल्प ऑफ E0 वैल्यूज। ठीक है, ये हमने टॉपिक देखी। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, दैट इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, effect of concentration on E0 values। ठीक है, effect of concentration on E0 values। ठीक है, कि कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा करने से E0 वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा, यानी हम ये देखना चाह रहे हैं कि what would be the effect will be the effect of increasing or decreasing the concentration of ions in the solution। कि solution में जो ions मौजूद हैं उनकी concentration को कम या ज़्यादा करने से अच्छा मैंने यहाँ पे ये E0 गलत लिखा है, क्यों गलत लिखा है? हाँ, क्योंकि अगर आप मतलब E0 लिख रहे हैं तो फिर तो कंसंट्रेशन फिक्स्ड है,
ठीक है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो फिक्स है, दैट इज 1 मोल पर dm³, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन ई वैल्यूज, ठीक है, हम सिंपल ई की वैल्यूज के ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। एक मिनट, ठीक है जी। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन ऑफ क्या लिखा मैंने, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑन द, क्या लिखना चाह रहा हूँ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आयन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, ठीक है। कि अगर हम कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा करते हैं तो उससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ पे क्या इफेक्ट आएगा। लेट से हमारे पास ये एक रिएक्शन है, हमने एक हाफ सेल का रिएक्शन लिखा कि Cu2+ गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन टू मेक, क्या बनेगा, Cu। इसकी E0 वैल्यू क्या थी, याद है किसी को, देखें ज़रा बताएं मुझे। E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 वैल्यू क्या थी, हाँ जी, प्लस 0.34, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू है, यानी जब कॉपर आयंस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम कॉपर, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल थी। और ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल किन कंडीशंस में थी कि व्हेन वी हैव कॉपर आयंस 1 मोल पर dm³, जब आपके पास 1 मोल पर dm³ कॉपर आयन सोल्यूशन में मौजूद है तो उस टाइम पे आपके पास E0 वैल्यू ये आएगी प्लस 0.34, ठीक है। तो दिस इज एट इक्विलिब्रियम, यानी एट इक्विलिब्रियम व्हेन वी हैव 1 मोल पर dm³ कॉपर आयंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। बात समझ में आ रही है। अब लेट से मैं कहता हूं कि इफ वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस इन द सोल्यूशन, इफ वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस इन द सोल्यूशन, अगर हम सोल्यूशन में कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन कम करें तो उससे क्या होगा, द इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब, क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी। ये इस वक्त इक्विलिब्रियम में था, आपने क्या किया, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम कर दी, ठीक है। इफ वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इन द सोल्यूशन, तो ये इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ये इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना सबको कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने कहा कि इफ वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इन द सोल्यूशन, अगर हम सोल्यूशन में कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम करते हैं बाय एनी मीन्स, कुछ भी करके आपने इसकी कंसंट्रेशन कम करी, तो द इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। अब क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम हुई है, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम the equilibrium will shift backward, equilibrium कहाँ जाएगा, backward जाएगा। that means more reverse reaction, ठीक है। क्या स्टार्ट हो गया, बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो अगर आपने कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम की तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, मींस मोर बैकवर्ड। तो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन ई वैल्यू, इसकी वैल्यू पे क्या इफेक्ट आएगा, वुड दिस बिकम मोर पॉजिटिव और लेस पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव, क्यों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बैकवर्ड रिएक्शन क्या है यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन। तो अगर आपने कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम करी, यानी सपोज आपके पास स्टार्टिंग कंसंट्रेशन थी 1 मोल पर dm³, और मैं आपसे कहूँगी जी व्हाट इफ वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन टू 0.8 मोलर, अगर हमने इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर की जगह पे कितनी कर दी, 0.8 मोल कर दी, तो कंसंट्रेशन कम हो गई ना, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड। और अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा तो व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ E0,
ठीक है, मोर रिवर्स रिएक्शन दैट मीन्स द ई नॉट वैल्यू वुड बिकम लेस पॉजिटिव। तो एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज हैपनिंग, जब आपने कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन कम करी तो अब कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज हैपनिंग, द ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू will get less positive, or if they ask in terms of negative, so we will say that it would get more or more negative, ठीक है, मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अगर आप आयंस की कंसंट्रेशन कम करेंगे बैकवर्ड रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वुड डिक्रीज, इट वुड गेट लेस पॉजिटिव और इट वुड गेट मोर नेगेटिव रिएक्शन, मतलब मोर नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आपको सिंपल ध्यान रखना है। इसी तरीके से क्लियर है यहाँ तक बात? हाँ जी, इसमें कोई क्वेश्चन? क्लियर है? अच्छा, अब अगर लेट से मैं कहूँ कि जी व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ, इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस, इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस, अगर कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो अब क्या होगा? इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड, मोर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैपेंस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ ई विल गेट, वैल्यू ऑफ ई वुड गेट more positive or less negative, it would get more positive or less negative, clear है? तो this is the effect of concentration on the value of electrode potential, कि अगर आप मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, अगर कंसंट्रेशन आयंस की कंसंट्रेशन कम करेंगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, द वैल्यू ऑफ ई वुड गेट लेस पॉजिटिव। अगर आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिडक्शन रिएक्शन होगा, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वुड गेट मोर पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखें जरा, 1 मार्क का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं द ई नॉट ऑफ निकल आयन, निकल इज -0.25 वोल्ट, यानी कि Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मेक्स Ni, ठीक है। इसकी जो आपके पास वैल्यू है वो कितनी है? -0.25। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंजेस इफ द कंसंट्रेशन ऑफ निकल आयन इज डिक्रीज्ड। अगर निकल आयन की कंसंट्रेशन कम करते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंजेस, वुड इट गेट मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव? मोर नेगेटिव, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो हम सिंपल ये कहेंगे कि इट वुड गेट, बेसिकली आपने कंसंट्रेशन ऑफ निकल आयंस कम की है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड, ठीक है। इट वुड गेट मोर, सबसे पहले तो आपने स्टेट कर दिया कि इट वुड गेट मोर नेगेटिव, या आप कह सकते हैं कि लेस पॉजिटिव, बट क्योंकि यहाँ वैल्यू नेगेटिव में है तो नेगेटिव के हिसाब से बात करते हैं, तो इट वुड गेट मोर नेगेटिव एज इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड। स्टेट एंड एक्सप्लेन, इसी दोनों को अंडरलाइन किया ना बेटा, खाली स्टेट नहीं करना। इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड, ठीक है ना? हाँ, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर्स। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल, जब भी आपसे कंसंट्रेशन का इफेक्ट आएगा तो बड़ा आसान है, आपने ली चैटलियर प्रिंसिपल की बेसिस के ऊपर जो है वो इसको डिस्क्राइब करना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा या बैकवर्ड रिएक्शन होगा, उस बेस के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन की ज़रा आप पिक्चर ले लें, ये नहीं अभी इसको छोड़ दें फिलहाल, ये कल करेंगे इसको, ये भी हमने इसको थोड़ा। अच्छा, आप ये बताएं, द कंसंट्रेशन ऑफ,
फरूख ये तुम बताओगे। द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस वॉज इंक्रीज्ड एंड द E नॉट सेल वॉज मेजर्ड। देखें ये आपके पास इक्वेशन थी, ठीक है, ये कह रहे हैं द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन वॉज इंक्रीज, OH आयन की कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दी है। द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन वॉज इंक्रीज्ड एंड द E सेल वॉज मेजर्ड। इंडिकेट हाउ द वैल्यू ऑफ E सेल मेजर्ड वुड कंपेयर टू द E नॉट सेल कैलकुलेटेड। आपने ये E नॉट सेल कैलकुलेट की थी प्लस 0.47, तो इंडिकेट हाउ द वैल्यू ऑफ E सेल मेजर्ड वुड कंपेयर टू द E नॉट सेल calculated into by placing one tick in the table. E cell becomes less positive than E naught cell, stays the same, or it becomes more positive. आपने कंसंट्रेशन कम की है, अब ये रिएक्शंस हैं आपके सामने। हाँ बढ़ाई है, सॉरी बढ़ाई है, तो इससे E cell क्या हो जाएगी? It would get more positive, remain same, और less positive. लेस पॉजिटिव। हाँ भैया सी लेस पॉजिटिव, रीज़न तो बताओ। हाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? कंसंट्रेशन बढ़ेगी नहीं, हमने अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल के हिसाब से बात करो ना। कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो कौन सा रिएक्शन होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन होगा मतलब OH आयंस जो हैं ये क्या हो रहे होंगे? ऑक्सीडाइज, यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है मतलब आप जब ये OH आयन क्या करना शुरू करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, लॉस करेंगे? लॉस करेंगे। हाँ जी, OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी है तो उससे क्या है? ये वाली, ये तो दोनों एक ही तो हैं, फर्क क्या है? मैंने तो इसके हिसाब से देख रहा हूँ ना, ये और ये तो सेम ही है। भले आप इसके हिसाब से देखो या उसके हिसाब से देखो। हाँ जी, OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी है। अब चलें अगर हम इसको इसके हिसाब से देखते हैं, आप बिल्कुल इसको सिंपल करके आप बिल्कुल जो हाफ इक्वेशन हैं उसके हिसाब से सोचें कि OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी है। अब हम ये कह रहे थे कि ये रिएक्शन किस में हो रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। अब अगर OH आयन्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो इसका मतलब यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मतलब दिस वैल्यू वुड गेट लेस पॉजिटिव और मोर पॉजिटिव, इट वुड गेट मोर पॉजिटिव। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लग गया ना। अगर आपने मैं फाइनल इक्वेशन के हिसाब से नहीं देख रहा हूँ, मैं हाफ इक्वेशंस के हिसाब से देख रहा हूँ। ज़रा देखिए बेटा, जरा बात को समझिएगा, मैं इसके हिसाब से देख रहा हूँ। ये जो हाफ इक्वेशन है कि आपने OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाई है, सॉरी बढ़ाई थी ना, हाँ मैं गलत जा रहा हूँ। OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाई है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो दिस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड। ये इस डायरेक्शन में जाएगा, बढ़ाई है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो दिस वैल्यू वुड गेट लेस पॉजिटिव, ये वैल्यू लेस पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और ये वैल्यू जितनी कम होती जाएगी तो आंसर आपके पास उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप इसमें से माइनस कर रहे हो ना। तो ये वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होती जा रही है? लेस पॉजिटिव होती जा रही है, मतलब ये छोटी वैल्यू होती जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट वुड बिकम द E सेल वुड बिकम मोर पॉजिटिव देन E नॉट सेल। क्लियर है बात? हाँ जी, समझ में आइए अब्दुल्ला, सबको क्लियर है? एक दो आप फिर देख लें। यानी हम ये देख रहे हैं कि OH आयंस की कंसंट्रेशन इंडिकेट द OH आयन वाज इंक्रीज्ड एंड द E सेल वाज मेजर्ड। आपने OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, मींस मोर ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस। ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगी तो दिस वैल्यू वुड गेट लेस पॉजिटिव, और जितनी ये वैल्यू कम होती जाएगी जो आपकी E नॉट सेल है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो द E नॉट सेल वुड इंक्रीज। तो एक्सप्लेन योर आंसर। एक्सप्लेनेशन सिंपली क्या हो जाएगी कि द ऑक्सीडेशन रिएक्शन वुड मूव मोर टूवर्ड्स रिएक्टेंट साइड, ठीक है, और मोर बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सो द वैल्यू ऑफ E नॉट वुड डिक्रीज, E नॉट ऑक्सीडेशन वुड डिक्रीज, ठीक है ना। E ऑक्सीडेशन जो है वो कम हो जाएगी और बिकम्स लेस पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई E नॉट सेल जो है वो बढ़ जाएगी। क्लियर है बात ये? ठीक है,
चलें, इसको आज हम यहाँ तक रखते हैं। अब कल आज तो देखिए हमने सिंपल इन टर्म्स ऑफ मतलब आप ये कह लें कि हमने क्वालिटेटिवली बात की है कि बढ़ेगी या कम होगी। अब कितनी बढ़ रही है या कितनी कम हो रही है ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू नर्नेस्ट इक्वेशन, नर्नेस्ट इक्वेशन के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि कितनी वैल्यू बढ़ेगी या कितनी नहीं। वो तो 4.47 आया था, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। आंसर कितना आ रहा है इसमें 0.47। अब जितना आप इसको बढ़ाओगे तो यहाँ पे वैल्यू ये रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, और जितना ये फॉरवर्ड जाएगा ये वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी ना। फॉरवर्ड ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है ना वैल्यू 0.47 फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है। तो अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन और करोगे तो ये वैल्यू और बढ़ेगी। डायरेक्ट रिएक्शन से देखना तो और आसान है, मैंने तो बिल्कुल आपको उसकी थ्योरी समझाई है बिल्कुल पीछे से जाके। अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन से देखो तो फिर तो बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है कि अगर रिएक्टेंट बढ़ेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड होगा तो ये वैल्यू, क्योंकि ये तो है ही फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू। मतलब सर अगर हम ये देखें कि फॉरवर्ड चला है बैकवर्ड तो आपको फाइनल इक्वेशन से देखें, फाइनल इक्वेशन तो देखो ये यहाँ से भी देख सकते हो, अगर फाइनल से देखें तो सही आएगा। हाँ, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये है ही फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर ये कम होता, OH आयन कंसंट्रेशन कम होती तो फिर रिएक्शन क्या होता, बैकवर्ड शुरू हो जाता। तो हम कहते हैं कि दिस विल गेट लेस पॉजिटिव।